अक्सर हमें कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम एक प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को उन प्रोडक्ट की टाइप की बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हमारी ब्लॉग है, तो उसमें हम पोस्ट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज की बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हमारी साइट पे मूवीज़ या बुक्स हैं, तो उन्हें हम जॉनरा यानी एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा, एडवेंचर वगैरह के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स को टेक्सोनोमीज कहा जाता है। वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट्स के लिए उसमें कैटेगरीज और टैग्स की टेक्सोनोमीज मौजूद होती हैं। इसी तरह जो हमने पिछले लेसन में पोर्टफोलियो ऐड किया, उसमें पोर्टफोलियो कैटेगरीज और पोर्टफोलियो टैग्स की टेक्सोनोमीज मौजूद हैं। लेकिन टेक्सोनोमीज सिर्फ कैटेगरीज और टैग्स तक महदूद नहीं है। अक्सर वर्डप्रेस प्लगइन्स जो कस्टम पोस्ट टाइप्स ऐड करते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कस्टम टेक्सोनोमीज ऐड करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि एक टेक्सोनोमी सिर्फ एक ही पोस्ट टाइप पे अप्लाई हो। अगर इस प्लगइन का डेवलपर चाहता, तो ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज और पोस्ट टैग्स को भी पोर्टफोलियो पे अप्लाई कर सकता था, और उस केस में यहाँ इसी लिस्ट में हमें कैटेगरीज और टैग्स के आइटम भी दिखाई देते। जैसा कि हमने पोस्ट टाइप्स के आर्काइव्स देखे, इसी तरह टेक्सोनोमीज के भी अपने आर्काइव्स होते हैं। तो आइए एक नज़र उन पे डाल लेते हैं। पोस्ट्स में ऑल पोस्ट में आए। यहाँ आप देखेंगे कि हमारी इन तमाम पोस्ट्स की कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है और इन पे किसी किस्म का टैग अप्लाई नहीं हुआ। आइए चंद पोस्ट पे कैटेगरीज और टैग्स अप्लाई करते हैं। आइए सबसे पहले हम चंद कैटेगरीज और टैग्स ऐड करते हैं। कैटेगरीज पे आए। यहाँ अपनी मर्जी से कुछ कैटेगरीज ऐड करें, जैसे कि ट्रैवल। अगर आप यहाँ स्लग स्पेसिफाई नहीं करते, तो वर्डप्रेस उस कैटेगरी के नाम से ही एक स्लग भी जनरेट कर देगा। लाइफस्टाइल, फूड। तो हमने ये फूड, लाइफस्टाइल और ट्रैवल के नाम से 3 कैटेगरीज ऐड कर ली हैं। अब वापस पोस्ट्स पे चलते हैं और यहाँ पे रैंडमली कुछ पोस्ट सिलेक्ट करके उन पे कैटेगरीज अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बल्क एक्शंस में एडिट पे क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए। यहाँ उन्हें अपनी मर्जी की एक कैटेगरी दे दीजिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी दे सकते हैं। इसी तरह टैग्स में आप कोई भी टैग टाइप कीजिए, तो वो यहीं से क्रिएट हो जाएगा। आपको टैग्स में जाके उसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टैग्स टाइप करते हुए उन्हें कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। फैशन, क्लोथिंग, अपडेट। अब आप देखेंगे कि इन पोस्ट्स पे लाइफस्टाइल की कैटेगरी और क्लोथिंग और फैशन के टैग्स अप्लाई हो चुके हैं। अगर हम किसी पोस्ट से कोई कैटेगरी रिमूव करना चाहें, तो उसे यहाँ से क्विक एडिट करके उस कैटेगरी को अनचेक करके अपडेट कर सकते हैं, या उस पोस्ट के मेन एडिटिंग इंटरफेस में जाकर भी हम कैटेगरीज और टैग्स और किसी भी किस्म की टेक्सोनोमीज को एडिट कर सकते हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं। पोस्ट को न्यू टैब में एडिट करें, यहाँ कैटेगरीज सेक्शन को एक्सपैंड करें और अपनी मर्जी की कैटेगरी अप्लाई कर दें। इसी तरह टैग्स के सेक्शन में आके कोई एग्जिस्टिंग टैग रिमूव करना चाहते हैं तो उसे रिमूव कर लें, और कोई नया टैग ऐड करना चाहें तो आप उसे टाइप करके यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अपडेट करें, अब वापस अपनी पोस्ट लिस्ट में आके उसे रिफ्रेश करें, तो आप देखेंगे कि इस पोस्ट की कैटेगरी लाइफस्टाइल से बदल के ट्रैवल हो चुकी है और इसमें क्लासिक और फैशन के टैग्स मौजूद। अब हम इन टेक्सोनोमीज के आर्काइव्स को देख लेते हैं। कैटेगरीज पे आइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइफस्टाइल में काउंट के नीचे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस लाइफस्टाइल की कैटेगरी में 3 पोस्ट्स मौजूद हैं। अगर आप इस कैटेगरी पे व्यू पे क्लिक करें, तो इसका आर्काइव ओपन हो जाएगा, और इसके URL फॉर्मेट में आप देख सकते हैं bwwp.xyz/category, जो कि इस टेक्सोनोमी का नाम है, /lifestyle, जो कि इस कैटेगरी का नाम है। यानी इस टेक्सोनोमी का नाम कैटेगरी है, और इस टेक्सोनोमी के जिस आइटम को अभी हम देख रहे हैं, वर्डप्रेस की लैंग्वेज में उसे टेक्सोनोमी टर्म कहा जाता है, उसका नाम लाइफस्टाइल है। एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूं, अभी हम जो देख रहे हैं वो कैटेगरी टेक्सोनोमी की लाइफस्टाइल टर्म है। अगर हम कैटेगरी टेक्सोनोमी की ट्रैवल टर्म देखना चाहें, तो हम यहाँ पे ट्रैवल टाइप कर देंगे और ये ट्रैवल टर्म का आर्काइव ओपन हो जाएगा। अब हम टैग्स भी देख लेते हैं। तो टैग्स के लिए इस कैटेगरी टेक्सोनोमी की जगह हम टैग लिखेंगे, और ट्रैवल की जगह हम किसी भी टैग का नाम लिखेंगे, जैसा कि फैशन, और हमारी टैग टेक्सोनोमी की फैशन टर्म का आर्काइव हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें वो तमाम पोस्ट मौजूद हैं जिन पे फैशन का टैग लगाया जा चुका है।
इस तरह से टेक्सोनोमीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वर्डप्रेस में मुख्तलिफ पोस्ट टाइप्स को बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उन्हें फ्रंट एंड पे अपनी मर्जी से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। किसी भी टेक्सोनोमी के आर्काइव्स को अपनी मर्जी से कस्टमाइज करने का तरीका भी हमारे कोर्स के कुछ अगले चैप्टर्स में सिखाया जाएगा।